आलिह तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा फरमा लें। अल्लाह हम सब की हाज़िरी बारगाह मासूमीन में कबूल फरमाए। अज़ादारों की ज़हनी और क़ल्बी दुआएं मेरा अल्लाह मालिक समी भी है, अलीम भी है। कुछ दुआएं लबों तक आती हैं, कुछ रुक जाती हैं। मेरा अल्लाह जो अज़ादारों के हक़ में बेहतर समझता है वो सब अता फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात के लिए खुसूसी दुआ फरमाए। मालिक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। बैनुल अक़वामी मामलात पे आपकी नज़र है। फ़लस्तीन के गज़ा के मज़लूमों के लिए दुआ कीजिए। आज की शब का सदका मालिक उन मज़लूमों की मदद फरमाए। गज़ा के हालात, फ़लस्तीन के हालात, हमने कुछ लोगों को अपने मुल्क में परेशान देखा है कि भाई ये समझ नहीं आ रही, गज़ा में एक घर भी शियों का नहीं है और खुल के मदद करने वाले वही हैं जो अलीयुन वलीउल्लाह। बजाय अप्रिशिएट करने के हमने तबसरे करते देखे हैं जी, कोई ना कोई मकसद हो जाता है। ये शिया वैसे तो मदद नहीं करना। मैं क्योंकि फ्रेश पाकिस्तान से आया हूँ, वहाँ एक और परेशानी भी है। वहाँ दीनी रहनुमा, मैं मौजूद बातें ज़्यादा करता हूँ, वहाँ दीनी रहनुमा ये कहते हैं कि शियों का अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। अब इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया है कि शियों की सबसे बड़ी जमात का नाम ही हिज़्बुल्लाह है। बात आप ध्यान दे रहे हैं। अब उन्हें बच्चों को समझाने में मुश्किल दरपेश आ रही है कि हमने तो इनके ज़हनों में बिठा रखा है कि ये सिर्फ अली से वाकिफ है, जबकि मैंने अपने मुल्क के, मेरा ख्याल है पिंड पिंड में कहा है कि हम तो इस अली से वाकिफ थे ही नहीं, हम तो इस अली को जानते भी नहीं थे। अब चुप भी अच्छे लग रहे हैं। जब मैं शिया मेंबर पे बैठ के कह रहा हूँ पब्लिक में कि हम अली से वाकिफ नहीं, आपने तो परेशान होना है, लेकिन भाई समझाने के तरीके तो होते। मुसलमानों तसल्ली रखो, हमें अली का तारुफ हम तो जानते तक नहीं थे। हाँ, अली अली इसलिए करना पड़ गया है कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं की। आपने ध्यान नहीं दिया, इस अली ने हमारे नबी से। लिहाजा ये बहुत सारी चीजें बुखारी साहब वक्त के साथ साथ आज खुद मतले साफ हो रहे। और हाँ, जहां तक परेशानियां हैं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा क्लियर, आखिर हमारे भाई हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ये मुसलमान, जब हम ज़ियाउल हक के दौर में काफिर होते थे, ये तब भी हमारे भाई थे। ये कमाल हो गया सर, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में घर घर में शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर की आवाज दी गई। एक मार्शल लॉ कौमी साहब खत्म हुआ, दूसरा परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग गया। परवेज मुशर्रफ ने शियों को काफिर कहने वाले किबले काबों को
अपनी टेबल पे बुला के इस्लामाबाद में अपनी टेबल पे बिठा के शिया काफिर कहने वाले मौलवियों से कहा लिखो शिया मुसलमान है। ये बच्चों आप अरसे से पाकिस्तान नहीं गए, मैं को मिस्र की बातें कर रहा हूं, अपने देश की बात कर रहा हूं कि एक मार्शल्लाह में हम काफिर थे, दूसरे में हम मुसलमान हो गए और हमें कलमा भी किसी ने नहीं पढ़ाया। ध्यान दो मेरी बात पे, तवज्जो फरमाया। हमने ना मुर्शद बदले ना रहबर बदले, और जब हमें मुसलमान तेरे किबले काबू ने लिख दिया, क्या शियों ने रोजा 10 मिनट पहले खोलना शुरू कर लिया था? अकीदा कल भी या अली मदद था, शनाख्ती कार्ड कल भी या अली मदद था, पहचान हमारी आज भी या अली मदद। हाँ, अल्लाह की तौहीद का इनकार करने की हम पोजीशन में नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। और मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूं बज़्म अज़ा के लोगों की कि हम शिया मौला अली का भी अल्लाह इसी अल्लाह को समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं दे रहे। हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी अल्लाह, मेरी ताईद फरमाओ यार, गलत फहमियां पहली बहुत है, ऊपर से आप चुप कर जाते हैं। मेहरबानी कौमी से, मुझे याद है ये कुछ अरसा पहले की बात है, पंजाब अमन कमेटी सूबाई कमेटी का मैं रुकन था, तो सारे मज़ाहिब के उलमा उसमें एज ए मेंबर बैठते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे रिजवी साहब एक बात आपसे, मैंने कहा जी फरमाएं बताएं क्या। कहने लगे आपने छोटा छोटा लिखा होता था या अली मदद, हमने पूरी दीवारें पेंट करवा के लिख दिया या अल्लाह मदद, अब आप या अली मदद वाले क्या करेंगे? मैंने कहा जी हमने क्या करना है, हुण अल्लाह नाल मत्था कौन लाए। आपका वैसे हक बनते पंजाबी, आप कहां समझते हैं जी या अल्लाह मदद के बाद आप शिया इश्तिहारों की नुकरों पे लिखवाते हो यार, हमने पूरा चौक प्लस्तर करवा के 3 रंगों में लिखा है, रंग ठीक ही थे, मैं कल्ला ही स्वाद ले रहे हैं। मेहरबानी से, या एक कलर में अल्लाह दूसरे कलर में मदद थी, तो सब कहने लगे रिजवी साहब आप वो शिया जो या अली मदद उठाए फिरते हैं, अब इस नारे के बाद आपने क्या करना? मैंने कहा जी हम माड़े मिस्कीन लोग हैं, हमने क्या करना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा था भाई फर्ज करो जंगल में तुम अकेले हो और एक धाड़ता हुआ शेर आ जाए, फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा जी मैंने क्या करना है, जो करना है शेर, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। आप जी हैं सर। जब मैंने कहा ना कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है, कहने लगे तो इसका मतलब है या अली मदद वालों को अब ब्रेक लगी है, अब ब्रेकें लगी है। मैंने कहा जी जाहिर है अल्लाह लारैब है, बेऐब है, बेमिसल बेमिसाल, बेजिस्म बेनज़ीर, बेबदल बेबदील, ना अल्लाह की कोई जिद है ना निद है, मिसल उसके कुछ है नहीं, शरीक उसका कोई है नहीं। आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे जी ये तो कमाल हो गया, अब अल्लाह की मदद के आगे तो। मैंने कहा जी अब बिल्कुल जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अब या अल्लाह मदद के बाद हमने क्या करना?
जब बहुत मुतमईन लगे ना मुझे चेहरे से, मैंने कहा जी लेकिन एक बात है, आपका या अल्लाह मदद का जो नारा है ना, कहने लगे हाँ। मैंने कहा हम या अली मदद वालों के अकीदे को और मजबूत कर गया। आप सारे बंदे ध्यान पता नहीं दे रहे हैं बाबा जी, उसके वहमो गुमा में नहीं था। कहने लगा वो तो ये देख रहा था ना क्या भी इन्होंने क्या, जब मैंने कहा ना कि या अल्लाह मदद का नारा हमारे या अली मदद वाले अकीदे को और मजबूत, कहने लगे और मजबूत कर गए। मैंने कहा जी देखे आपने या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद का है, हालांकि नाम आपके पास और भी है। मुझे नहीं अंदाजा आप कहां पे हैं। मेरी बात पे तवज्जो फरमा रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा जी आपने, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। मैंने कहा जी आपने या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद का है, हालांकि नाम और भी है, फिल इन द ब्लैंक। अल्लाह करे आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा जी हर नाम को छोड़ के या अली मदद के मुकाबले पे आपका डायरेक्ट या अल्लाह मदद कह देना, इस बात की दलील है आप खुद मान रहे हैं कि बंदों के बस में अली का मुकाबला। मेहरबानी सर, क्या है? इजाजत है मैं बात आगे बढ़ा सकता? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा कमाल है। आप माड़ी चंगी सुभान अल्लाह कर रहे हैं। वगरना जिस मेरे ख्याल इदारे में को मौलवी शौलवी पहली दफ़ा आ जाए तो उसकी आधी तकरीर तो गुजर जाती है, बंदे वेखते रहते हैं ये कितों आए। मैं आपका भाई हूँ, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूँ, मैं खुद भी शी हूँ। आप में से जो बंदे परेशान हो गए मेरी बात सुन के कि रिजवी साहब ये आप क्या फरमा रहे, असल में आप पाकिस्तान देर हो गई है, आप नहीं गए। वहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। मैं अज़ादार शिया होके कह रहा हूं कि तौहीद अगर समझनी है तो फिर तुम अलीजन वलीउल्लाह के करीब आके देखो। हम में से कोई भी इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन का मुनकर नहीं है। अल्लाह जिंदगी दे खान साहब को जितनी इया का नाबुदो खान साहब ने याद करवाई है। हमारे पाकिस्तान में जिस पिछले इलेक्शन में जिस कैंडिडेट ने भी वोट ज्यादा लेने का सोचा था ना, उसने पोस्टर पे या का नाबुदो लिखवा दिया। मेरे ख्याल में ठीक कह रहा हूं। लेकिन हमारे जो अहबाब इस्लामी है ना, उन्होंने जब अटैक करना ना हम जैसे गरीब अज़ादारों पे, तो वो कहते हैं जी अलहम्द भी आपको नहीं आती। अलहम्द में कहते हो इबादत भी तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे मांगते हैं। शिया नमाज़ी है वो भी यही कहते हैं, इबादत भी तुझ तेरी करते हैं, मदद भी। मेरी तरफ देखे इंतजामी मामला था, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे भाई, मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, वो हो जाएगा। आपने रहमत फरमा, इजाजत में बात जारी रखो। नहीं आप परेशान ना हो कौमी साहब, ये बच्चा शरारतें भी करेगा ना तो फिर भी मैंने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो बच्चा शरारत नहीं करता उसे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। बच्चे शरारती हो फिर भी चल जाता है, दुआ करो बूढ़े शरारती ना। कोई बात नहीं, सारे ना ही समझो तो ठीक। बच्चा शरारती हो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर बाबे शरारतों पे आए ये दीन उजाड़ के रख दे। मुतवज्जे है सरकार?
तो हमारे यहाँ ये अब चला हुआ है कि जनाब ये शिया और अहले सुन्नत जो हैं ये जी कुरान पढ़ने के बावजूद अपने अकीदों पे पहरे दे रहे हैं। कुरान कह रहा है इबादत भी तेरी करते हैं। और वहां पे शिया सुन्नी इकट्ठे ही गिने जाते थे। बस हमें कुछ सालों से फर्क पड़ा है कि बंदे आपको सुन्नी कहलवाते हैं जबकि वो सुन्नी है नहीं, क्योंकि सुन्नी होता ही वो है जो नौकर पंजतन का हो। मेरी ताईद फरमा दो बेटा। मैं आपके मुल्क की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। मुल्तान अगर आपका कभी जाना हो, अज़ादारी का मरकज़ है। अज़ादारी का लखनऊ समझा जाता है उसे। वहाँ पे 10 मुहर्रम के ताज़िये के जो लाइसेंस है वो अहले सुन्नत के नाम। चिनौट शहर है हमारे पंजाब में, वहाँ भी अहले सुन्नत ताज़िया उठाते हैं। हमें मतलब 8-9 साल ही हुए हैं, जैसे रजब का चांद निकलता है कोई ना कोई मौलवी सुन्नियत के रूप में तुलू हो जाता है। और पता कहते क्या है, ओए कूंडे ना खाना ना पकाना, ये शिया किसी के मरने की खुशी करते हैं। कूंडे ना खाना ना पकाना, ये मौला जाफर सादक का जो वो ख़त्म न्याज है। आप पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल। ओ माड़ा, मेरी तसल्ली के लिए मुझे बता दो आप क्या कहते हैं। और मेरे स्पेलिंग ना करके दसे आज, मतलब कूंडे ही बोला जाता है यार हर जगह। और वो पता मौलाना आदर नकवी साहब मेरे मोहतरम बैठे हुए हैं, मुझे शिद्दत से उनकी दुआ की। मतलब हालात ऐसे हैं वहाँ पे। आप तो खुश नसीब हैं यहाँ पे, वहाँ तो हमें हर 3 महीने बाद एक ना एक बिल का सामना करना पड़ जाता है। आज ये बिल आ गया, कल वो बिल आ गए। तो वो जनाब रजब शुरू होते ही 9 साल से वो शुरू हो गए, मुसलमानों कूंडे ना पकाना ना खाना, ये शिया किसी के मरने की। हमने तो उसके जीने की खुशी नहीं की थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इससे भी ज्यादा सीरियस हो जाए तो है। कोई ना कोई काम हमारे जिम्मे खामखा लगा दिया जाता। बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, इन्हें तो शायद इस बात का अंदाजा ना हो। पाकिस्तान में एक ज़माना में ना जब शादियों पे बुलाना होता था ना, अब तो व्हाट्सएप पे वो कार्ड शार्ड, वहाँ भी रिवाज अब यही है। लेकिन कुछ साल पहले हमारे उस पाकिस्तान में ना बच्चों की शादियों पे एक अपना नहीं कार्ड तो भी पहले सद्दा बाबा जी शुक्र है तुसी बोल पाए हो। मैनू लगना सी बंदे समझते ने रजी साहब हजरत आदम दे वेले। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं जिंदा मौजूद बातें ही आपसे करता हूँ। तो उस जमाने में ना एक बंदा जो डेरों पे मुलाजम कमी क्या कहते थे, वो छुआरे शुआरे खजूरें खुश्क लेके, तो उसे दावतनामा समझा जाता। तो उस जमाने में बंदों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बीमारियों के नाम का पता नहीं होता था। या अब पता चला कि जो गुस्से जो होते ब्लड प्रेशर होता। वहां जो बंदा किसी के शादी का पैगाम लेके जाता था ना, दावतनामा उस सादा शक्ल में, तो वो अगले घर वाले बाबा जी को पिछले वाकयात दिया और गुस्से में कह उन्हें कह देना आसान नहीं होना। अब बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बच्चा कहते हैं बाबा जी हर वक्त गुस्से च ना रहा करो, नहीं भी जाना तो आप उसे कह दे कि हम आएंगे, हाँ जाना। अब बच्चों ने बाबे सीधे कर दिए, वरना ये बाबे सीधे होने वाले नहीं थे। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद अपने आप को सुभान अल्लाह का। अब चेंज आ गई, डिग्रियां घरों में आ गई, बच्चे माशाल्लाह मालिक सबकी औलाद को कामयाबियां दे, और मालिक आपको बच्चों की बल्कि बच्चों के बच्चों की खुशियां इतनी सेहतमंद अल्लाह जिंदगी दे। आप आमीन कहा करो। ये तुम्हारे मालिकों का फरमान है कि जरूरी नहीं किसी की दुआ सुनी जाए, वो किसी की आमीन भी सुन लेता है। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये है, बात थोड़ी गहरी है, बात थोड़ी बारीक है। 404 में आया पहली दफा किबला काबा अदर नकवी साहब, ये कोई आपकी शख्सियत का फैज है कि मैं मेंबर पे मौजदा देख रहा हूं, बंदे सुते भी पे ने मैनू दाद भी दे रहे। ओ
भाइयों, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पे इबादत है। मजलसों में नींद पूरी नहीं करते। मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूं, जरा फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स। यहाँ लिया तो खैर बात लंबी ना हो जाए, मैं एक जिंदाबाद आपसे कर लूं तो फिर दौर आ गया कि बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया नाराजगी के बावजूद भी कि जी कार्ड हमें पहुंचे, हम शादी पे आए। अगले घर वाले भी खुश हो जाते कि यार हमें तवक्को थी, उन्होंने तो नाराजगी शो करनी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी खुशी है जी हम, लेकिन आते फिर नहीं है। और फिर अगर पूछा जाए कि जनाब परसों हमारे घर में वो प्रोग्राम था, आप आए नहीं, तो पढ़ी लिखी दुनिया पर आगे से पता है क्या कहते हैं, जी आना तो था लेकिन उस दिन मामू मर गए थे। मेरे क्या कहना, कभी खुशी जिलहज की होती है, गदीर मनार जी खालू मर गए थे। मैंने एक रिवायत पढ़ी, किबला बैठे हुए, मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मेरे सामने मौजूद है नकवी साहब, कि जब ये रजब शाबान की ईदें आती हैं ना, तो आप जिस जिस मौला की सालगिरह वाली ईद मनाते हैं ना, तो उस खुशी के बदले मालिक ईदी देते हैं। लंदन तो यूके वाले ईदी की समझनी है, और ईद हो ना तो बुजुर्ग घर के बच्चों को ईदी। मैं जी है रिवाज यहां भी या छट गए हो? तो मैं किबला इलेक्शन आ गया रजब शाबान में, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि रजब शाबान के जश्न तो हमने करने हैं, ईदी हमें क्या। इलेक्शन के नतीजों में पता चला कि ये ईदी मालिकों ने हमें दी है कि भांजे सारे ही हार गए ने। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी जो समझ रहे वो भी ठीक है। असेंबलियों में तकफीर के नारे लगाने वाले वॉइस मैसेजेस एक दूसरे को दे रहे थे, पंजाबी में कह रहे थे, ओ जे सियासत सीखनी जे ते शिया तो सीखो। इन पे पीटीआई वाले भी राजी, नून वाले भी राजी। ओए हमारा इसमें, हमने कहा मीटिंगें की थी कि जी हमने इस तरह प्लान करके चलना, लेकिन क्योंकि हमारे वारिस का फरमान है कि अगर हमारी निगाहें तुम पे ना होती, दुनिया तुम्हें रौंद के गुजर जाती। याद रखो, पहले अज़ादार से लेके आखिरी बंदे तक हम मुतमईन इसलिए हैं, हुकूमतें कोई भी हो, इलेक्शन जैसे भी हो, रिजल्ट जैसे भी हो, असेंबलियां जैसी भी हो, हम कल भी थे, हम आज भी हैं, हमने रहना है, क्योंकि दुनिया के इमाम थे, हमारा है। जवाब देंगे। मेहरबानी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, देर ज्यादा ना हो जाए। मैं मेंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, ईया का नाबुदो का तर्जुमा वही है जो आप करते हैं। आपसे मुराद आप नहीं है। और आजकल पता है क्या कह रहे हैं कि यार ये पता नहीं, ये शिया भी नमाज पढ़ता तो यही कहता है, ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन, इबादत भी तेरी मदद भी तुझसे। अहले सुन्नत भी यही कहते हैं, इबादत भी तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे। मस्जिद से बाहर आते हैं, सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने लग जाते हैं, शिया या अली करने लग जाते हैं। वो ईया का नाबुदो वाला अल्लाह किधर चला जाता। इजाजत है मैं बात कर लूं? और यूनिवर्सिटियों में मेरी कौम के बच्चों को भी परेशान किया जाता है कि जी जब नमाज में कहा जा रहा है
कि इबादत भी तेरी करते और तुझ ही से, किबलाइया का की वजह तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये गैरुल्लाह कहां आ जाता है? सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी तो अपनी बात पे पूरे नहीं रहते। अगर अल्लाह ही अल्लाह है, गालिबन मैंने कल कहा है शायद, कि जब अल्लाह ही अल्लाह है और सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही काफी है, तो फिर जब अजान देते हो 4 दफा अल्लाह अकबर कह के अजान खत्म कर लो, क्योंकि अल्लाह काफी है। फिर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह क्या है भाई? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, ये क्या? और जनाब हमसे अली वलीउल्लाह पूछ रहे थे, हम आपसे मोहम्मद रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं। नहीं दोस्तों ने मेरा ख्याल पूरा आपका एक अपना अंदाज है समात फरमाने का। अकुल्ले वाले अपने पाकिस्तान जान दे तो जाकर सुभान अल्लाह उत्थे नहीं करते तो ना मानचेस्टर च किथे करना। जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे आप जी हैं सर, आप जिंदा और सलामत रहे भाई। देखें, जब मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल अपना सही करो। थ्योरी ठीक है, मुझे यहां की एजुकेशन का नहीं पता बेटा, हकीकत हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ना थ्योरी पेपर बच्चा माड़ा चंगा कर आता है, प्रैक्टिकल के नंबर अब्बे को लगवाने पड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज का मसला नहीं है, मुसलमानों का को पता नहीं मेरे वतन के पानियों का असर है कि वो दीनी मामलात में भी प्रैक्टिकल कमजोर है। मैं एक मिसाल और दे देता हूं, ये सारे मुसलमान थ्योरी यही देते हैं कि हमारा नबी नबीउल अंबिया है, हमारा नबी इमामुल अंबिया, सरताज अंबिया, हमारा नबी आदम से लेके ईसा तक सब नबियों से बड़ा है। ये नबी उम्मती है, हमारे नबी की रैयत है। हमारा थ्योरी ठीक है, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं कमजोरी कहां पे। कोई किसी मजहब का दानश्वर या इस्लामी रहनुमा किसी से जाके पूछ लो कि हजरत आदम के बेटे का कातिल जन्नत में जा सकते? आप ध्यान नहीं दे रहे, मेरा इसमें पता नहीं क्या कुछ। और बात मसलकों की नहीं है यार, मैं उसूल की बात कर रहा हूं। मेरी जान, आप आगे भी करना चाहें ये बात कर सकते हैं। कोई किसी मजहब का हमें मौलाना बता दे कि आदम के बेटे के कातिल के बारे में आप क्या कहते हैं, वो कातिल जन्नती है? तो फौरन कहेंगे तौबा तौबा जी, नबी के बेटे का कातिल और जन्नत में, और छोटे नबी के बेटे का कातिल तो जन्नत में जा नहीं सकता, और मोहम्मद के बेटे का कातिल रजी अल्लाह कैसे हो रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत। मतलब ये सिंगल पे डबल चलने का रिवाज पता नहीं इस्लामियान में कब तक रहना। और फिर कहते हैं जी एक्सीडेंट भी ना हो। ओ भाई, कहते कुछ हो करते कुछ हो। मैं एज ए मेंबर था उसमें सूबाई अमन कमेटी में, तो एक साहब मुझसे कहने लगे, रफी साहब आप शिया मजालिस से सुना खिताब करते। मैं कोई कैसर भाई उन्होंने मौलवी लगता नहीं सा, क्योंकि मौलवी तो हमारे हाँ बंदे समझते उसे हैं जरा कुर्सी च पूरा ही ना आए। तो मैं सुलेम तबीयत का बंदा, कहने लगे जी आप शिया लो। मैंने कहा जी फरमाए आप। कहने लगे नहीं पहले आप बता। मैंने कहा जी हाँ मजालिस से खिताब तो मैं करता हूँ। फरमाने लगे आपके मजहब के लोग आपकी बात मानते हैं? मैंने कहा जी खिताब करके आते हैं, कभी तजुर्बा नहीं किया।
मेहरबानी से फरमाने लगे कि नहीं, अगर कुछ बंदे आपकी बात सुनते हैं ना तो एक बात आपसे कहनी है, रूटीन से हट के भी खिताब सुन लिया करो। मैंने कहा जी फरमाएं क्या कहना है। कहने लगे जी आप अपनी कौम के जज्बाती बच्चों को मना करें कि वो यजीद पे लानत ना करें। वो मेरे ते भी एतबार कर लो, मुझे मौका दे मैं बात करूं। मैंने पता कि जी आप अपनी कौम के, आपने उस लफ्ज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब बेशुमार सामने आ जाए तो, और बेशुमार वाहिद डाक है जिस पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। गुलाम हुसैन जी आप जी तवज्जो कीजिए आप। मैंने कहा जी क्या कहना जी, आप अपनी कौम के जज्बाती लोगों को मना करें कि वो यजीद पे लानत ना करें। मैंने कहा क़िबला मैं आपका मैसेज तो दे दूंगा, लेकिन मेरे लोगों ने सोचना है कि रिजवी साहब चंगे भले सन, इन्हें क्या हो गया, क्योंकि मौलवियों को कुछ होते देर नहीं लगती। मैंने कहा जी मेरे लोगों ने पूछना जरूर है कि रिजवी साहब आप कह रहे हैं यजीद पे लानत ना करें, तो कुछ दलील तो होनी चाहिए। भाई सच है, मेंबर पे बैठा हूँ, दलील उन्होंने इतनी वजनी दे दी। हमारे पंजाब का एक सिस्टम है कि पंचायतों में मुखालिफ फरीक भी वजनी बात करे ना तो बात सुनना पड़ती है, ये पंचायती उसूल है। उन्होंने दलील बेटा इतनी वजनी दी, क्या लगे यजीद पे लानत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हो सकता है इमाम हुसैन यजीद को अपना कत्ल ही मुआफ कर दे। दलील तो वजनी है भाई कि हो सकता है। जब उन्होंने कोई 2 दफा कहा ना हो सकता है, बुखारी साहब हजरत हुसैन यजीद को अपना कत्ल ही माफ कर, मैंने कहा जी आपके फिक्रे से लग रहा है कि अभी तक कत्ल मुआफ। कोई तो समझे। असल में 404 में आया पहली दफा हूं, ज्यादा मजमा मेरे बुजुर्गों का दीवारों के आसरे पे होता है, और जिस बंदे को आसरा मिला हुआ हो ना वो दूसरे को सुभान अल्लाह कहाँ करता है। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो जो बुजुर्ग ज्यादा है, लेकिन यंग बच्चे तो रहमत फरमाए। क्या है, मैंने कहा जी वक्त जा रहा है भाई, आपको मैं ज्यादा परेशान ना करूं। मैंने कहा जी आपके फिक्रे से लग रहा है, आपके फिक्रे से लग रहा है कि अभी तक कत्ल मुआफ हुआ नहीं। आगे पता क्या कहते हैं जी, आखिर हुसैन सखी का बेटा है। मैंने कहा शुक्र है बनु उमैया की वकालत में आप मान तो गए कि सखी कबीला कौन सा है। ओहो हो मैंने कहा जी आप खुद मान गए। क्या लगे नहीं नहीं नहीं, जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है। आखिर सखी का बेटा है, हो सकता है इमाम हुसैन यजीद को अपना कत्ल मुआफ कर दे। अब टाइम मेरा ख्याल है आपके हिसाब से ज्यादा हो चुका है। आप जिए बात गुफ्तगू मैं मतलब हमें वक्त पूरा थोड़ी कर रहा हूं। देखो आपके मोबाइल मुझे दाद दे रहे हैं लेकिन मालिक चुप ने। बुलंद लहजे में, बुलंद लहजे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद माशाअल्लाह आले मोहम्मद। मैं मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप इस बारीकी में शामिल हो जाएं किसी तरह। जब उन्होंने बार बार कहा ना हो सकता है बाबा जी, हो सकता है, कुतरा है 4 दफा, हो सकता है इमाम हुसैन अपना कत्ल माफ कर दे, हो सकता है। ये 2 तरह पंजाबी का मजा मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैनू इत्मीनान है तुसी सारे ठीक हो।
मेहरबान। जब उसने 2-3 दफा से भी ज्यादा करना, हो सकता है इमाम हुसैन अपना कत्ल माफ कर दे, हो सकता है। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा क़िबला फिर भी आप हमें एहतियातन लानत करने दें। पता नहीं आप क्या समझते और क्या सुनते। ओए होए होए, जब मैंने कहा ना, आय हाय, यही लुत्फ था, यही बारीकी थी, यही गहराई थी। मेहरबानी, आपने लुत्फ लिया इस गहराई का। जब मैंने कहा ना एहतियातन हमें, ओए होए होए, उसका तो बीपी अप हो गया। अब जो फिक्र उसने कहा, अल्लाह करे आप तवज्जो कर। पता है क्या कहते हैं, जब मैंने कहा ना हमें एहतियातन लानत करने दे, कहने लगा शाह साहब हम तो समझते थे कि अनपढ़ शिया लानतें करते। हाय हाय, ओहो, कि हम तो ये समझते थे कि अनपढ़ शिया ही लानत करते। आप मौलाना हो के भी? मैंने कहा मैं खुद भी शिया हूं। क्या लगे नहीं नहीं, को बात है, हमने तो आज तक यही समझा, और आप कह रहे हैं कि हमें एहतियातन लानत करने थे। गुस्से में कहते हैं आपको शायद मसले की नजाकत का नहीं पता, आपको मसले की हसासियत का नहीं पता, आप जरा भी नहीं सोच रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर हजरत हुसैन ने यजीद को अपना कत्ल माफ कर दिया और आप आगे से कह रहे हमें एहतियातन, मैंने कहा क़िबला जरा लो थोड़ा सा। कहने लगे नहीं आप समझ ही नहीं रहे, हुसैन ने यजीद, मैंने कहा इसीलिए तो मैं एहतियातन कह रहा हूं कि हुसैन यजीद को अपना कत्ल माफ कर देगा और यजीद हमें छोटी सी लानत ही माफ नहीं करेगा। आप जिए सर। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मामला बज़ाहिर यहां भी हसास है। मैंने कम अपने लोगों को देखा है कि इस तरह के टॉपिक मेंबर पे लाए, क्योंकि वाज़ेह आयत है जी, कहां जाएंगे हम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो बंदा चालाकियां कुरान से करते हैं ना, फिर कुरान अपने मफहूम उनसे छुपा लेते हैं। ये आयत उठाए फिर रहे हैं जी, ईया का पूरे दिनों के मुसलमान बनो और इस आयत पे पूरा अमल करो। अब हमारी जान खाते हैं जी। वाज़ेह है जब इबादत अल्लाह की है, फिर मदद इस्तानत सब अल्लाह से मांगो। आप भी तो अपनी बात पे पूरे नहीं है। एक लम्हा मेरी तरफ देखें, एक सर्कल है नाबुदु बेटा, दूसरा सर्कल है नस्ताईन। अब दोनों सर्कल अल्लाह के लिए खास होने चाहिए, मखसूस होने चाहिए। नमाज अल्लाह की मौलाना प्राइवेट इबादत है। हुण भी स्वाद मैं ही लिया, तुसीं वेखदे रहो मैनू। नमाज अल्लाह की सर जाती इबादत है। किसी भी मजहब का मुसलमान मुसल्ले पे आता है, वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नियत करे। तो फिर प्राइवेट इबादत होगी या नहीं यार? भाई नमाज में सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह होना चाहिए ना, क्योंकि खालिसतन अल्लाह की इबादत। लेकिन हर मजहब के लिए लाजिम है, हर फिका की मैं जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं, बन ये शरीयत का हुक्म है, ला सलाता इल्ला बेफातिहतिल किताब। नमाज हो ही नहीं सकती जब तक अलहम्द ना पढ़ी जाए। क़िबला ताईद फरमाएंगे मेरी, बाकी सूरतें नमाज में बदल के पढ़ने की इजाजत भी है, गुंजाइश भी है, लेकिन अलहम्द के बगैर नमाज होती नहीं। और अलहम्द में बंदे क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं, इय्या का
बोल पढ़ो इतने कोई FIR होने लगी। वो पहली दफे आना जुर्म होता है यार। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। या अलिया। ओ भाई हर मसलक यही कह रहा है इया का नाबुदो, इबादत भी तेरी करते मदद भी। अब मैं क्लियर कर रहा हूं, ये है नाबुदो, ये है नस्ताइन। ऐसे कमाल है, मेरा ख्याल है बच्चे किसी प्लानिंग नाल कल्ले हुए ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह करे मैनचेस्टर वालियां दे बच्चे छेती वड्डे हो जाए। ये काम पहले भी तो आप कर सकते थे। हाँ सवाल मेरी इजाजत है, मैं बात कर लूं। मैंने क्या कहा है, हर फिका में यह आयत पढ़ी जाती क्योंकि अलहम्द के बगैर नमाज नहीं। बंदे कहते हैं जी जब इबादत अल्लाह की है फिर मदद भी अल्लाह से मांगो। और आप अल्लाह की इबादत में आप नाबुदों पे पूरे तो उतरे, आप नाबुदों पे पूरे नहीं उतरते और सेकंड की डिमांड हमसे कर रहे हैं। नाबुदो अल्लाह की इबादत है ना। तो इया का नस्ताइन के बाद क्या कहते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। प्लीज अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मैं सरकारी तर्जुमा कर रहा हूं, आपने मुझे नहीं देखना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम जो इस्लामियान में तर्जुमा है कि अल्लाह मेहरबानी सैयद अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मैं नाबुदो दिखा रहा हूं ताकि इन्हें नस्ताइन की तसल्ली हो जाए। अल्लाह से कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह हमें सीधा। और उसी लम्हे अल्लाह से फिर कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरे। और ये नाबुदो में लोग कहां से आ गए? ओए हो। अल्लाह मेहरबानी सर, सारे जवाब दे ले, सारे जवाब दिया कर। दोनों हाथ बुलंद करके नारा या सिरातल लज़ीना, सुभान अल्लाह। अल्लाह रास्ता। हालांकि अल्लाह से कहना यह चाहिए था कि अल्लाह हम सिर्फ तेरे हैं, हमें अपने वाला जेन्युइन रास्ता दिखा। क्योंकि इबादत तेरी हम करते हैं, लिहाजा हमें वो असल वाला रास्ता। लेकिन कोई नहीं कह रहा, सारे कह रहे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरे इनाम। और मजहब अपने रखो, मसलक अपने रखो, अपने मजहबों में रह के हमें सिर्फ इतना बताया जाए कि वो नेमतों वाली फैमिली कौन सी। बुलंद से बुलंद तर सलावत। मेहरबानी से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त तमाम हो गया। हमें बताया जाए कि नाबुदो में लोग कहां से आ गए। तू अल्लाह की इबादत में लोग ला सकते, हम अपनी मुश्किलों में नहीं ला सकते। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं सैयद, मैं किसी के कान में बातें कर रहा हूं। असल में बंदे मजलिसों के बाद तबसरा पता है क्या करते हैं, दोस्त आपको भी मिलते होंगे, यार ये शिया उलमा इतनी वजनी वजनी दलीलें पता है कि क्यों देते हैं, ये हमारे बच्चों को शिया करना। ओ ऐसी अगले संभाल दे फिरने हैं। संभाल के रखो अपने मजहब को, लेकिन कब्र में तूने जिद के मत्थे नहीं लगना। अभी साहब मैं फिर कह रहा हूं, मजहब अपने रखो, मसलक अपने रखो। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है नया बंदा शिया करने का। हाँ, जिस दिल पे हुसैन की मोहर है उसने तो आना ही आना है।
मुझे याद है मेरे उस्ताद मोहतरम, बच्चों के जहन में तो नाम नहीं होगा, बुजुर्ग गवाही देंगे, मुबल्लग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल। मैं क़िबला का सबसे जूनियर शागिर्द हूँ। कुसाइयों का वखरा करम था मुबल्लग आजम। मैंने खुद क़िबला से सुना, फरमाया करते थे, क्योंकि क़िबला देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। हिंदुस्तान में जो देवबंद का मदरसा है क़िबला, उसके फाजिल थे, फारिग तहसील थे। कास्ट के लिहाज से जट थे, एक जट, दूजा देवबंदी, तीसरा मौलवी। मौलाना इस्माइल देवबंदियों के अक्सर किस्म के मौलवी थे, लेकिन हक़ सैयदा ने उन्हें शिया कर दिया। फिर मेहरबानी सर, फिर क़िबला ये बातें किताबों शताबों में नहीं है, लिहाजा आप समाअत फरमाएं। मुझे कहा भी गया कोई बात मुबल्लिग़ आज़म के हवाले से भी करना, हुक्म की तामील में कर देता हूँ। मुबल्लिग़ आज़म क़िबला ने ये तकसीम, ये 47 से पहले की उनकी बातें हैं। जब क़िबला शिया होने का ऐलान क़िबला ने कर दिया ना, तो क़िबला फरमाते हैं मैनू दूरों दूरों बंदे वेखन आए। तो एक बंदा आया चंगा भला पंचायती बंदा, ओ पग बन चौध आके ना, क़िबला फरमाते ना सलाम ना कलाम, वेख वेख के नाल दूजे कमरे जाके आंदा मौली साहब के वालिद को, ओ मियाँ सुल्तान अली, सारे इलाके च रौला पै गया है, इस्माइल तेरा पुत्र शिया हो गया है, मैं हुणे वेखे है, उत्ते चंगा भला है। और ये मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सैयद पीर साहब, आप जी हैं, कलब पीर मालिक आपको हमेशा सेहत वाली दायमी जिंदगी दे, बुजुर्गों के साए दुआ मांगा करो कायम रहे। तो मुबल्लिग़ आज़म ने जब ऐलान शियत किया तो मुख्तलिफ रद्द अमल जो है वो सामने आया। एक मौलाना क़िबला इस्माइल साहब के क्लास फैलो थे, या मदरसा फैलो कह ले, उन्होंने जब उन्हें पता चला ना तो वो मिलने आए और आके पता है क्या पंजाबी में क्या कहते, ओ इस्माइल वो तू पढ़िया लिखिया बंदा थे, तो तू जे मजहब ही बदलना सी ते किसे ठीक मजहब विच जांदो। हाय हाय, जे तू मजहब ही बदलना सी, ये गल्लां सिर्फ ये 404 जी हो सकदियां। मेहरबानी सर, इससे मुराद ये है कि आप पंजाबी लहजा समझते हैं। तो उसने जब कहा ना कि जे तू मजहब, देखो मतलब उसकी रिसर्च क्या है कि तू पढ़िया लिखा से है, तो जे मजहब, इसका मतलब बंदा जब पढ़ा लिखा होता है ना उसे मजहब बदलना पड़ता है। आप जी तो बड़ा कोई, मैं समझता हूँ मौलाना इस्माइल साहब का वो क्लास फेलो बड़ा ही कोई सादा था। कहता है जे तू मजहब ही बदलना से, उसने औखी पंजाबी च आख्या से, मैंने फिर भी तर्जुमा किया है। उस आख्या मौली इस्माइल जे मजहब ही बदलना सी तो किसी वाले मजहब जान। बोला क्या तू शियों को क्या है, कहने लगा जिनिया माड़ियां कौमां सारियां शिया। अभी क़िबला जैसे आप सोचो में पड़ गए, मौली इस्माइल साहब भी चुप थे, उस मौलवी ने दूसरा अटैक कर दी, कहने लगा वेखे मजहब अब पाकिस्तान जिन्हें नचन गान वाले, फिल्मी, एक गुलूकार, सिंगर, ये सारे शिया। मुबल्लिग़ आज़म देर नहीं करते थे, कह लगे मौलवी जी मैं कि नचन गाने वाले नूं एक बारी पूछया और तुसी चौके शिया क्यों होंदे हो? उस आख्या मौली इस्माइल खुद ते गुनाहगार हाँ, ते जे मुर्शद भी को अपने जिया ही लभने। ओहो आप जी हैं सर, लिहाजा मेरी गुजारिश है इन इस्लामियान से कि आप नाबुदों में अल्लाह तक रहें, नस्ताइन वाला हम भी सोच लेंगे। मुझे याद है बात खत्म होगी, वक्त आपकी मोहब्बत के आसरे ज्यादा हो गए। एक बच्चा कहने लगा रवि साहब नमाज तो मैं रेगुलर पढ़ता हूं, लेकिन इस आयत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये नेमतों वाले लोग कौन है?
मैंने कहा बेटा जो भी हैं लोग हैं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह से तो मांगा जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती ये सारी प्रॉब्लम जो इन्हें है ना, ये मौला अली सरकार की वजह से। कसम खुदा, जितने पाकिस्तान में प्लान करेंगे, मैं पाकिस्तान का नाम ही सिर्फ ले रहा हूं, बहुत सारे इस्लामी माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है जिन्हें अली बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उन्हें एक मशवरा दिया था, मैंने कहा वो बंदे शिया कत्ल करने से अली ने खत्म को नहीं होना। शिया नहीं थे, अली था। बेटा बोल पढ़ो यार, आप तो बोल पढ़ो। शिया नहीं होंगे, अली फिर भी होगा। लिहाजा शिया दहशत गर्दी शियों को करने से अली ने खत्म नहीं होना। तरीका भी हम अली वाले बता दें, तरीका अली खत्म करने का हम बता रहे कि मुल्क फिरका वारियत में और फिरका वारियत की नजर करने से भी अली ने खत्म नहीं होना। ये वाहिद हीरो है इस्लामी दुनिया का जो आया भी अल्लाह के घर में, गया भी अल्लाह के घर से। अब अली को खत्म करना है तो तरीका यही है, या काबा ढा दो या मस्जिदें गिरा दो। जब तक मस्जिद रहेगी अली की शहादत याद आएगी, जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद आएगी। मेहरबानी सर। खैर गुफ्तगू तमाम कर देना चाह रहा हूं। मालिक दर्जात आलिया बुलंद फरमाए, वकील आले मोहम्मद मुबल्लग आजम के किबला ने बर्रे सगीर में फिर इतना काम किया। मैंने एक दफ़ा किबला, क्योंकि मेरी बिल्कुल कम सीनी थी और मैंने किबला से एक छोटी छोटी गुजारिशें कभी कभी कर लेते थे। मैंने कहा किबला गुजारिश सिर्फ ये है कि ये आप हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे लेते, क्योंकि उस जमाने की ना तो वीडियो है ना कोई और रिकॉर्ड है। यही बातें हैं जो हम एक दूसरे से आप सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी आप इतनी जल्दी मुश्किल बातों का जवाब भी दे देते हैं। और किबला का ये लहजा था कि अगर कोई बात क्या उसे कहते हैं कि आयात के हवाले से करता था, उसे आयात से जवाब देते थे। और अगर कोई तनकीदी मज़ाहिया मूड में करता था फिर उसी लहजे में जवाब दे। मौलाना इस्माइल साहब के वालिद मियाँ सुल्तान अली उनका नाम था, वो भी फाजिल देवबंद थे। वो रहे मौलाना इस्माइल के घर में, इसी किचन पे चलते रहे, लेकिन शिया नहीं हुए। एक मौलवी जानता था कि इस्माइल मौलवी का अब्बा शिया नहीं है। वो बहस जोरों पे, मनाजरा गुजर साहब जोरों पे, उस मौलवी ने कहा मौलवी इस्माइल बस कर, अद्धा मुल्क शिया कर ले, प्यो तेरा ते शिया तेरे तो नहीं होया। कि बड़ा फरमाते मौलवी जी प्यो नू छड्डो, प्यो ते वड्डियां वड्डियां दे नहीं सन होए। हाय हाय हाय, अब बच्चे तो लुत्फ नहीं लेंगे ना इस बात का। बस मेरी दोबारा गुजारिश है, वक्त तमाम से भी ज्यादा हो गया, हमें सिर्फ ये बता दो कि नेमतों वाले कौन। बस यहीं पे बात मैं तमाम कर रहा हूं। और अगर कोई मेरा मुसलमान भाई जिस तक आवाज जाए वो कहे जी हमें तो नहीं अंदाजा, मुसलमान कह देते हैं जी नेमतों वाले कौन, बड़ा जोर चलेगा, फिर कहेंगे सिद्दीकीन, शोहदा। हमें नाम बताने का हौसला करो। क्यों नई नस्ल को कब तक गुमराही में रखना तुमने। और अगर कहो जी हमें फिर कौन समझाए, मैं समझा देता हूं। मुसलमानों की फिका, जितनी फिके इनकी है, सारे ये तस्लीम करते हैं कि नमाज में सलाम फेरने से पहले अत्तहियात में, यदि तो समझ नहीं होनी, जब तक दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ा जाए किसी भी मसलक मुसलमानों में नमाज नहीं होती। मैं नेमतों वालों का पता दे रहा हूं।
और सैयद ये सलाम फेरने से पहले दुरूद इब्राहिमी किस तरह पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, सरकारी दुरूद, व अला आले मोहम्मद। मुसलमान दोस्तों, ये नमाज जाती इबादत अल्लाह की थी। इस अल्लाह की जाती इबादत में आले मोहम्मद कैसे आ रहा है? तुम्हें फिर भी नेमतों वालों का पता नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिन पे दुरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, उन दुरूद वालों को परदेश में उजाड़ दिया। आप जिए, सैयदा तुम्हारा है कहना कबूल कर ले। ये जो आज का पुरसा है ना, आज की रात शबे आशूर से कम नहीं है। कुरान मेरे सर पे रखो, 19 की फजर मौला आलमियान को सरब लगी बेटा। 19 का दिन गुजरा, 20 की रात गुजरी, 20 का दिन गुजरा, 21 वाली रात। कुरान मेरे सर पे रखो। इन रातों में ना शाम वाली मलका सोई है, ना छोटी मखदूमा सोई है। बाबा से शर्माने वाली थी ये बीबी, अल्लाह ने वो शर्मो हया दी थी। दरवाजों के पीछे छुप छुप के पूछती थी, अब्बास मेरा बाबा बच तो जाएगा ना? अल्लाह, मैं फिर दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। कौन सा दुख है जो आपने नहीं सुना? ये दर्द आपके जहनों में है। अली कायनात का वो वाहिद रहनुमा है। अली की जगह कोई और होता तो उस फजर को मस्जिद में न जाता। अली वो है जिसने अपने कातिल को मस्जिद में उल्टा सोते देखा, उसे 2 बातें की। नकवी साहब, पहली बात यह थी कि इस तरह सोना शैतान की तरबियत पे अमल करना है। अल्लाह, तुम्हारा इमाम दुनिया में जाने से पहले भी अपने मिशन से पीछे नहीं। और जो बच्चे बैठे हुए, मैं मौला का मैसेज आप तक भी पहुंचा रहा हूं। अली ने अपने कातिल से कहा, उठ, नमाज का टाइम हो रहा है। बुजुर्ग उलमा ये फिक्रा कहा करते थे कि इसका मतलब है मौला अली अपने कातिल को भी बेनमाज नहीं देख सकता। अल्लाहु अकबर। ज़ियारत तैयार है जी? गौरी साहब जी, बिस्मिल्लाह। पुरसा नसीबों का होता है। मैं बार बार कहता हूं, ये जाकिर या खतीब का कतन कमाल नहीं। जब आप घर से पुरसा देने आए, फिर इन आंसुओं के बदले वो आंसू मांगना जो सिर्फ इनके गम के लिए काम है। अल्लाह हमारे जाती दुखों से हमें बचाना, हमें जाती गमों से बचाना। पूरी रात अली जागे, अफ्तार आखिरी रोजा बेटी के घर किया। लिहाजा ये जो हमारे मुल्क के कुछ इलाकों का रिवाज है कि अगर बेटी की शादी कर दे तो बाप कहते हैं मैं बेटी के घर नहीं जाता। कई बाप कहते हैं जी हम चले भी जाएं तो कुछ खाते नहीं। मैं मिन्नतें करता फिर रहा हूं, जब बेटियां ब्याह देते हो फिर उन उजड़ियों के घर जाया कर, उन्हें पेके घर के मेहमानों का बड़ा इंतजार।
ये को रिश्ता ही अल्लाह ने इलहदा खल्क की है, बेटी वाला रिश्ता। क्योंकि अगर बेटी के घर से ना खाना होता तो आखिरी अफ्तार अली कभी भी बेटी के दस्तरखान पे ना करता। और फिर बेटी ने अफ्तारी में दूध रख दिया, खजूरें रख दी, नमक रख दिया। अली फरमाते इतनी नेमतें, हम तो शायद नमक को ग़िज़ा ही नहीं समझते। लेकिन अली का बेटा नमक रहने दे, दूध उठा ले। रो के कहती है बाबा नकाहत कमजोरी तो हो जाती है, आप दूध पिए। अली फरमाते संभाल ले, हो सकता है सुबह मेरा तो मेहमान आ जाए। आबाद रहो यार, अल्लाह करे मैं ये फिक्रा समझा सकूं। मातमी मेरे सामने बैठे हुए हैं, देर ना हो जाए, जियारत लिए खड़े हैं, मैं जल्दी तमाम कर देता हूं बात। जब कातिल को गिरफ्तार करके लाया गया ना, तो उस वक्त तुम्हारे इमाम ने कहा मुझे ये प्यासा लगता है, मेरा अल्लाह जानता है। सारे पीछे हटने लग गए कि कहीं हमें ना कह दे कि इसे पानी पिलाओ। अब्बास पीछे हट ही रहा था, या अली की आवाज, अब्बास मैं हुक्म दे रहा हूं, वो मेरी बेटी से जाके दूध का गिलास ला। अब्बास तड़प के कहता है मैं तो अमर का पाबंद हूं। सखी अब्बास तेरे इम्तिहान अभी से शुरू हो गए। बस मजलिस मैंने तमाम कर दी। आखिरी लम्हे तुम्हारे मौला के, आखिरी लम्हात, आखिरी लम्हे, 21 वाली रात, सारी औलाद अली की जमा थी। इसी फिक्र पे मैं मातम का कहूंगा, जियारत आ जाएगी, सारी औलाद जमा थी। या अली फरमाते हैं मेरे सारे बेटे कुछ इधर खड़े हो जाओ। जब बेटे अली के खड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त अली फरमाते हुसैन मेरी ज़ैनब कहाँ है? हुसैन फरमाते हैं उजड़ी पैरों की तरफ तेरे बैठ के रो रही। अली फरमाते हैं मेरी ज़ैनब से कहो मुझे चंद कदम फाइयों के मजमा में चल के दिखा दे। अल्लाह मुझे माफ कर देना, मौत हुई हूं, अभी चंद कदम चली थी। अली फरमाता है मेरी बेटी शर्मो हया की वजह से इसे बिठा दो, नहीं चल सकेगी। मातमियों सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, या अली जो ज़ैनब चंद कदम अपनी हवेली में ना चल सकी, लेकिन जब दीने मोहम्मद पे वक्त पड़ा, हरामजादे कह रहे थे इसे पैदल दरबार में लाओ। मात में इमाम, मात में अमीर, मात में हुसैन।